अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रियल एस्टेट से अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप किस किस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस किस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज के अंदर रिटर्न मिलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी उम्र 20 साल है या 50 साल है। अगर आपका गोल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हर बंदा ना अपना मेहनत का पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जरूर करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है रियल एस्टेट से बढ़िया एप्रिसिएशन मेरे को कहीं नहीं मिलेगी, रियल एस्टेट से बढ़िया मुझे रेंटल कहीं नहीं मिलेगा। तो अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, पहला आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करके या तो आप खुद रहते हो या तो आप उसकी रेंटल इनकम लेते हो। जैसे आप अभी किसी घर में रह रहे होंगे, वो 2 BHK होगा, 3 BHK होगा या 4 BHK होगा, तो या तो आप उस पर रह रहे हैं या तो आप उससे रेंटल इनकम ले रहे हैं। तो रेंटल इनकम ले रहे हैं तो वो आपकी पैसिव इनकम हो गई, और अगर आप रह रहे हैं तो वो आपकी एक जगह होगी जहाँ पे आप सेफली रह सकते हो अपनी फैमिली के साथ। रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करने का बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि लिए फ्लैट्स हो गए, रो हाउसेज हो गए, डुप्लेक्स हो गया, प्लॉट्स हो गए, ये सब रेजिडेंशियल के अंदर आता है। तो रेजिडेंशियल के अंदर आप इन्वेस्ट इस तरीके से कर सकते हो कि आपने थोड़ा अमाउंट अपना रेजिडेंशियल में डाला, लोन ले लिया। आपने जब लिया तब वो लो रेट में था, जब वो हाई रेट में गया आपने उसको सेल आउट कर दिया। फिर आपने एक लो रेट की प्रॉपर्टी परचेज करी, उसका हाई रिटर्न का वेट किया, हाई रिटर्न आया तो उसको सेल आउट कर दिया। तो रेजिडेंशियल के अंदर आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने रहने के लिए या फिर अपनी पैसिव इनकम के लिए। सेकंड, कमर्शियल। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर आप अपने बिजनेस के रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑफिसेस, फूड मॉल्स, शॉप्स। तो कमर्शियल के अंदर आप उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो जिस तरीके से आपको बिजनेस ग्रो करना है। या तो आप अपने बिजनेस के लिए उस कमर्शियल लैंड को लेते हो, या तो आप कमर्शियल लैंड को लेके उस पर कुछ ऑफिस बिल्डअप करके किसी भी ऑफिस वाले बंदों को आप उसको रेंट पे देते हो। तो कमर्शियल के अंदर रेंट इतना बेहतरीन आता है सर गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। कमर्शियल थोड़ा महंगा जरूर मिलता है पर उसका रेंटल बहुत अच्छा होता है और एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है। और कमर्शियल की बात करूं, अगर मैंने ऑफिस खोलना है एक, तो मैं एक ऑफिस खोलूंगा ना तो मैं उसको लंबे टाइम तक चलाऊंगा, तो मेरे को एक लंबे टाइम तक सेफ्टी, लॉन्ग टर्म सेफ्टी मिलती है कमर्शियल के अंदर। तो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट 1 या 2 पॉइंट ऊपर लगती है, बट ऑप्शन और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। थर्ड, इंडस्ट्रियल लैंड। इंडस्ट्रियल लैंड वो होती है, आपने देखा होगा, आप कहीं भी रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो, नोएडा रहते हो, गुड़गांव रहते हैं, उसके आसपास एक इंडस्ट्रियल लैंड होती है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वर्क कर रही होती हैं, जहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल के अंदर आप इन्वेस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। आपने एक बड़ा वेयर हाउस ले लिया, 1000 गज का, 2000 गज का, 3000 गज का, और आपने उसको Amazon, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े वेयर हाउसेज जिनकी डिलीवरीज चलती हैं या जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप उनको रेंटल पे दे सकते हो। उससे आपको बहुत एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है और लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम की सिक्योरिटी मिल जाती है। फोर्थ आता है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें खेत होते हैं। आपने देखा होगा किसान लोग जितने भी, नोएडा की अगर मैं बात करूं तो किसान लोगों ने अपने खेत बेच दिए। किनको बेचे? जो फार्म लैंड बनाना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रो करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे इस जगह पे ये बने, तो उन्होंने एक फार्म लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, तो वो किसको दी? वो गवर्नमेंट्स को दे दी। वो उन लोगों को दे दी जिनको उसकी नीड थी। लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड लेके उस पे फार्म के प्लॉट्स काट दिए, 100 गज में, 200 गज में, 1000 गज में, 1500 गज में। तो उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर लैंड में आपने अपने फार्म हाउसेस बना लिए, उसमें आपने अपनी कोठी बना ली या किसी बैंक्वेट हॉल के टाइप से चीजें बना ली फार्म हाउस में। जैसे आपने छतरपुर में देखा होगा, दिल्ली के अंदर, वहां पे पार्टीज होती है बड़ी बड़ी। तो आप एग्रीकल्चर लैंड को इस तरीके से यूज करते हो, उस पर आप अपनी फार्मिंग भी कर सकते हो। बट मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपको बेनिफिशियल देगी रिटर्न के हिसाब से। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी एक अच्छा जरिया है पैसा कमाने का, बट उसमें आपको लिंक चाहिए होते हैं, मोटा पैसा चाहिए होता है। तो गाइज यही 4 चीजें मेन होती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उसके बाद इंडस्ट्रियल लैंड, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड। ये 4 चीजें मेन होती है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके अपना पैसे को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो और अच्छा रेंटल लेके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो।
इस वीडियो में मैंने अभी सिर्फ आपको ब्रीफ किया है कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इन सब का क्या यूजेस है। आने वाले टाइम में मैं हर एक टॉपिक पे एक डीप वीडियो बनाऊंगा कि रेजिडेंशियल के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न आता है। वो सब हम अलग अलग वीडियो पे बात करेंगे ताकि आपको डीपली चीजें समझ आ पाए। एज अ इन्वेस्टर, एज अ जॉब, एज अ बिजनेसमैन आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो गाइज इस चैनल के साथ बने रहना, इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना और उन दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना जो प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।